हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। देखिए स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, और इसका एक हमने टॉपिक लिया है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज कंप्लीटली फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स। यहाँ देखो स्टूडेंट, ये हमारी दो प्लेटें हैं जिनका एरिया ए है, ठीक। और इन प्लेटों के बीच में ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम पूरा भरा हुआ है। इधर हमारा चार्ज पॉजिटिव का है प्लस क्यू, इधर नेगेटिव का है माइनस क्यू। प्लेटों के बीच जो सेपरेशन है स्टूडेंट वो डी है, यानी पूरे भाग में डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ है। यहाँ हमने लिखा है लेट एरिया ऑफ ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज ए सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज इक्वल टू डी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, तो ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है और इसकी वैल्यू है के। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होता है क्यू अपान ए होता है, ठीक। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपान ए। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी स्टूडेंट, वो दोनों ही सरफेस की आएगी, इधर वाले की E1 और इधर वाले की E2, पर दोनों एक ही डायरेक्शन की होगी, क्योंकि फोर्स लाइन पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और निगेटिव पर एंड होती है, ठीक। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 प्लस E2 होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज इक्वल टू E1 प्लस E2 होगा। E1 होगी पॉजिटिव प्लेट के लिए, E2 होगी निगेटिव प्लेट के लिए। E का यहाँ से फार्मूला हुआ सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट के प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट के, ठीक। वन प्लेट के लिए होता है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो और के जब आ जाता है डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है तो यहाँ के होता है, ठीक। तो दोनों प्लेट के लिए उतनी ही आएगी, सेम डायरेक्शन का है, इसलिए दोनों ऐड हो जाता है। यानी E इज इक्वल टू हमारा हो गया सिग्मा सिग्मा मैच हो गया, 2 सिग्मा हो गया अपान 2 एप्सिलॉन नॉट के हो गया। 2 कैंसिल हो गए, E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के हो गया, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेटों के बीच में हो गई हमारी सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के, ठीक। सिग्मा की वैल्यू यहां से ले लीजिए, क्यू अपान ए दिया है यहाँ देखिए, या ई हमारा हो गया सिग्मा की जगह क्यू ले लिया हमने, क्यू एप्सिलॉन नॉट ए के हो गया, ठीक। सिग्मा की वैल्यू क्यू अपान ए हमने रख दिया, ठीक। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ठीक। प्लेटों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा स्टूडेंट, V इज इक्वल टू ई डी होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला V इज इक्वल टू ई डी होता है। E की वैल्यू ऊपर से ले आइए, तो V इज इक्वल टू हो गया क्यू डी अपान एप्सिलॉन नॉट ए के, ठीक। यहां से Q अपान V बनाइए, Q अपान V इज इक्वल टू हुआ एप्सिलॉन नॉट ए के बाई डी हुआ,
ठीक। अब Q अपान V क्या होता है? कैपेसिटेंस होता है। C कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैपेसिटेंस होता है C इज इक्वल टू Q अपान V होता है। यहां से ये वैल्यू ले आओ स्टूडेंट, तो C इज इक्वल टू हो गया एप्सिलॉन नॉट AK बाई डी। ये हमारे कैपेसिटेंस का हो गया फार्मूला। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा जो फार्मूला आया C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट AK बाई डी, ये स्पेशल केस। ठीक, तो फॉर एयर कैपेसिटर, फॉर एयर कैपेसिटर, ठीक, यानी जब प्लेटों के बीच में एयर है, फॉर एयर कैपेसिटर K इज इक्वल टू 1, देन एयर कैपेसिटर के लिए इसको C नॉट लिखते हैं, इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी हो जाएगा। K की वैल्यू 1 हो गई, यानी C नॉट हो गया एप्सिलॉन नॉट A बाई डी हो गया। अब देखो स्टूडेंट, C अपॉन C नॉट इज इक्वल टू, C की वैल्यू ऊपर से ले आई है, एप्सिलॉन नॉट AK बाई डी, C नॉट की वैल्यू यहाँ से लाई है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी कैंसिल हो गया, C अपॉन C नॉट हो गया K, यानी C इज इक्वल टू हो गया C नॉट K। कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन, यानी कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करता है। तो पहला देखो स्टूडेंट, पहला किस पर डिपेंड करेगा? C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A है, यहां पर देखिए, ठीक, यानी कैपेसिटेंस C is directly proportional to the area of each plate। ठीक, C जो है A के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और कब है कि व्हेन D एंड K आर कांस्टेंट। जब D यानी प्लेटों के बीच सेपरेशन और K यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये दोनों कांस्टेंट है अगर, ठीक, देन C प्रोपोर्शनल टू A होगा। इस कंडीशन में इसका ग्राफ अगर बनाना चाहें तो ऐसे आप बनाएंगे, ठीक, इधर होगा एरिया, इधर होगा C, ये ओरिजिन होगा, स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगा। दूसरा, C प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी होगा उस फार्मूले से, यानी कैपेसिटेंस C is inversely
proportional to the separation between the plates of capacitor। लेकिन कब होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल? जब वही दोनों कांस्टेंट बना दिए जाए। कौन कौन? के और ए। व्हेन के ए इज कांस्टेंट। ठीक। अब के कांस्टेंट है स्टूडेंट, तो इसका अगर ग्राफ बनाएंगे तो दो ग्राफ बना सकते हैं। एक इधर डी का बना सकते हैं। ठीक। अब इसका जो ग्राफ बनेगा स्टूडेंट, ये ऐसे बनता है, C प्रोपोर्शनल टू 1/d, जैसे बायल्स लॉ का ग्राफ बनता है। और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। और दूसरा ग्राफ ऐसे बना सकते हैं। ठीक। इधर हो गया 1/d का, और ये C है, तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो इसमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा। ठीक। तीसरा, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K, यानी कैपेसिटेंस C is directly proportional to the dielectric constant K ऑफ द मीडियम। ठीक। यानी C को जो है रिलेटिव परमिटिविटी से अगर देखें तो इसको एप्सिलॉन R भी लिखते हैं, यानी K और एप्सिलॉन R सेम होते हैं दोनों। ठीक। अच्छा, ये कब होगा स्टूडेंट? ये कब होगा हमारा? when A and D are constant। A और D को हम अगर कांस्टेंट ले लेते हैं तो इनका जो ग्राफ बनता है स्टूडेंट, वो डायरेक्ट ही बनेगा ऐसे। इधर हो जाएगा K और इधर हो जाएगा C, और ये हो जाएगा ग्राफ बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट बनेगा, जो है C और K का ग्राफ। ठीक। ओके स्टूडेंट, आप हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। गुड डे स्टूडेंट्स।